बिहार में एक बार फिर चुनावी मौसम आ रहा है। साल 2025 की अंतिम तिमाही में नई विधानसभा का गठन होगा और तय है कि इस बार भी पूरे देश की नज़रें बिहार पर टिकी रहेंगी। मगर बिहार की राजनीति सिर्फ नारों या विकास के वादों पर नहीं चलती। यहाँ वोटर अपने नेता का चेहरा ही नहीं, उसकी जेब भी देखता है, क्योंकि इससे पता चलता है कि उसका विधायक कितना ताकतवर है और उसके पास कितना पैसा है। इसलिए आज हम बात करेंगे बिहार की विधानसभा में करोड़पति विधायकों और महिला विधायकों की हिस्सेदारी की। वो आंकड़े जो बताते हैं कि 2005 से लेकर 2020 तक बिहार की राजनीति में पैसे और पावर का चेहरा कैसा रहा है। तो आज बात होगी उन विधायकों की जिनकी संपत्ति ने उन्हें चुनावी मैदान में खास बना दिया। आदाब, मेरा नाम है तारिक और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। तो चलिए आज की वीडियो में हम जानते हैं कि बिहार विधानसभा में कितना धन और कितनी महिला शक्ति मौजूद रही है। अक्टूबर 2005 में बिहार का विधानसभा चुनाव 4 चरणों में हुआ था। इनमें जदयू भाजपा के एनडीए गठबंधन की जीत हुई थी। कुल 243 विधानसभा सीटों में 2135 उम्मीदवार खड़े हुए थे। इनमें 1999 पुरुष, 136 महिलाएं थीं, यानी कुल उम्मीदवार में 93% पुरुष और 7% महिलाएं थीं। करोड़पति विधायकों की संख्या की बात की जाए तो 2005 में विधानसभा में कुल विधायकों में से 8 करोड़पति थे, यानी महज 3%। बिहार की मुख्य पार्टियों में विजेताओं की औसत संपत्ति 27 लाख रुपए थी। कांग्रेस विधायकों की औसत संपत्ति 21 लाख रुपए थी, जबकि भाजपा विधायकों की 22 लाख। इसी तरह राजद की 27 लाख रुपए और जदयू विधायकों की 34 लाख रुपए थी। सबसे ज्यादा 40 लाख रुपए औसत संपत्ति लोक जनशक्ति पार्टी यानी लोजपा के विधायकों की थी। बिहार में उस दौर के सबसे अमीर विधायक उस वक्त जदयू के राजू कुमार सिंह थे, जो कि साहबगंज विधानसभा से चुनकर आए थे। उनकी कुल संपत्ति 6 करोड़ 11 लाख रुपए से भी ज्यादा थी। टॉप 10 में से 8 विधायक करोड़पति थे। इनमें सबसे ज्यादा 6 विधायक जदयू के, 2 राजद के, 1 भाजपा का और 1 लोजपा का था। कुल 243 विधायकों में 2005 में सिर्फ 35 महिलाएं चुनकर विधानसभा पहुंची थीं, यानी सिर्फ 14% विधायक ही महिलाएं थीं। वहीं अगर 2010 में बिहार विधानसभा की तस्वीर को देखें तो 2010 में हुए बिहार के विधानसभा चुनाव में कुल 3523 उम्मीदवार मैदान में थे, यानी 2005 के मुकाबले कुल 65% की बढ़ोतरी हुई थी। इनमें से 3215 यानी करीब 91% पुरुष थे, वहीं 308 यानी 9% महिलाएं थीं। इस विधानसभा चुनाव में कुल विधायकों में से 48 विधायक करोड़पति थे, यानी 19% करोड़पति थे। बिहार में उस दौरान बीजेपी विधायकों की औसत संपत्ति 81 लाख तक पहुंच गई थी, जो कि 2005 के मुकाबले लगभग 3 गुना थी। राजद के विधायकों की औसत संपत्ति सबसे ज्यादा 1 करोड़ रुपए के करीब थी। वहीं कांग्रेस विधायकों की 93 लाख, जदयू विधायकों की 84 लाख और भाजपा विधायकों की औसत संपत्ति 64 लाख रुपए आंकी गई थी। बिहार में उस दौरान सबसे अमीर विधायक मधुबनी 20वीं सीट के विधायक डॉक्टर फैयाज अहमद थे। उनके पास 15 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति थी। इसके अलावा भाजपा के सुरेश कुमार शर्मा 9 करोड़ से ज्यादा संपत्ति के साथ दूसरे नंबर पर थे। टॉप 10 अमीर विधायकों में अकेले जदयू के 6 विधायक थे, वहीं भाजपा के 3 और राजद के 1 विधायक थे। इस विधानसभा चुनाव में कुल 308 महिला उम्मीदवार में से 34 ने जीत दर्ज की, यानी इस बार भी महिला विधायकों की संख्या महज 14% ही रही। अब 2015 में बिहार विधानसभा की तस्वीर की ओर बढ़ें तो 2015 में विधानसभा चुनाव में कुल 3450 उम्मीदवार खड़े हुए। इनमें महज 8% यानी 273 महिलाएं प्रत्याशी रहीं। ये संख्या 2010 की 307 महिला उम्मीदवारों की संख्या से कम रही। इन चुनावों में 158 राजनीतिक दल शामिल हुए। इसके अलावा कई निर्दलीय प्रत्याशी भी खड़े हुए। इस विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने वाले कुल 243 विधायकों में से 160 विधायक करोड़पति थे, यानी पूरी विधानसभा में कुल 67% विधायक करोड़पति थे। बिहार में उस दौरान विजेता विधायकों की औसत संपत्ति 3 करोड़ 6 लाख रुपए तक पहुंच गई थी, जो कि 2010 के मुकाबले करीब 4 गुना थी। राजद के विधायकों की औसत संपत्ति 3 करोड़ 2 लाख रुपए थी, जबकि जदयू विधायकों की औसत संपत्ति 2 करोड़ 79 लाख रुपए के आसपास थी। इसके अलावा भाजपा विधायकों की औसत संपत्ति 2 करोड़ 38 लाख रुपए के आसपास थी। कांग्रेस के विधायकों की औसत संपत्ति सबसे ज्यादा 4 करोड़ 36 लाख रुपए रही।
बिहार में उस दौरान सबसे अमीर विधायक जदयू की पूनम यादव रहीं। खगड़िया से विधायक पूनम की कुल संपत्ति तब 41 करोड़ रुपए से ज़्यादा थी। दूसरे नंबर पर भागलपुर से कांग्रेस विधायक अजित शर्मा थे, जिन्होंने अपनी कुल संपत्ति 40 करोड़ से ज़्यादा घोषित की थी। तीसरे नंबर पर मोकामा से निर्दलीय विधायक अनंत कुमार सिंह का नाम था, जिन्होंने अपनी कुल संपत्ति तब 28 करोड़ से ज़्यादा घोषित की थी। टॉप 10 अमीर विधायकों में 3 जदयू के, 2 राजद के, 2 कांग्रेस के, 2 निर्दलीय, 1 भाजपा के विधायक भी शामिल थे। इस विधानसभा चुनाव में कुल 273 महिला उम्मीदवारों में से 28 ने ही जीत दर्ज करने में सफल रहीं। यानी इस बार विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या महज 12% ही रही। अब आइए 2020 की यानी मौजूदा विधानसभा चुनाव पर नजर डालते हैं। इस विधानसभा चुनाव में 3733 उम्मीदवार खड़े हुए थे। इनमें 350 राष्ट्रीय पार्टी से, 474 राज्य पार्टियों से, 1607 गैर मान्यता प्राप्त दलों से और 1296 निर्दलीय उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। इस बार चुनाव में कुल 370 महिला उम्मीदवार खड़ी थीं, जो कि कुल उम्मीदवारों की 9.91% था। इस विधानसभा में चुनकर पहुंचे कुल विधायकों में 194 करोड़पति थे, यानी विधानसभा में 81% जनप्रतिनिधि करोड़पति रहे। बिहार में 2020 में विधायकों की औसत संपत्ति 4 करोड़ 32 लाख रुपए दर्ज हुई। सबसे ज़्यादा राजद के विधायकों की औसत संपत्ति 5 करोड़ 92 लाख रुपए के आसपास दर्ज हुई। इसके बाद दूसरा नंबर कांग्रेस के विधायक का रहा, जिनकी औसत संपत्ति 5 करोड़ 18 लाख रुपए रही। जदयू विधायकों की औसत संपत्ति 4 करोड़ 17 लाख रुपए रही। वहीं भाजपा विधायकों की औसत संपत्ति 3 करोड़ 56 लाख रुपए रही। बिहार में उस दौरान सबसे अमीर विधायक चुनकर आईं मोकामा से नीलम देवी। तब उनकी संपत्ति 68 करोड़ रुपए घोषित की थी, जो कि पिछले चुनाव से 40 करोड़ रुपए ज़्यादा थी। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के अजित शर्मा रहे। भागलपुर से विधायक शर्मा ने अपनी संपत्ति 43 करोड़ रुपए से ज़्यादा घोषित की थी। तीसरे नंबर पर राजद की विभा देवी रहीं। नवादा से विधायक विभा ने अपनी संपत्ति 29 करोड़ रुपए घोषित की। टॉप 10 अमीर विधायकों में 6 राजद के रहे, वहीं 2 जदयू के विधायक भी लिस्ट में रहे। इसके अलावा कांग्रेस और भाजपा के भी एक एक विधायक इन 10 अमीर विधायकों में शामिल रहे। इस विधानसभा चुनाव में कुल 370 महिला उम्मीदवारों में से 26 ने ही जीत दर्ज की, यानी इस बार 243 सदस्यीय विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या कम होते हुए 11% ही रह गई। तो ये थे बिहार विधानसभा के करोड़पति विधायकों और महिला प्रतिनिधित्व की तस्वीर। एक ऐसी हकीकत जो बताती है कि राजनीति अब केवल जनसेवा का जरिया नहीं रहा, बल्कि ये अब पूंजी और प्रतिष्ठा का मेल बन चुका है। जहां एक ओर करोड़पति विधायकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी ओर महिला प्रतिनिधित्व अभी बहुत पीछे है। हालांकि कुछ महिलाएं अपने मेहनत के बलबूते इस पुरुष प्रधान व्यवस्था में खुद के लिए जगह बना पाई हैं, मगर संख्या के लिहाज से वो अभी भी बहुत कमज़ोर कड़ी बनी हुई हैं। ऐसे में आने वाले 2025 के चुनाव में देखना होगा कि बिहार की जनता अब किसे चुनती है। फिलहाल बिहार की सियासत की ये तस्वीर बताती है कि बदलाव की ज़रूरत तो है, लेकिन सवाल ये है कि क्या बदलाव सच में होगा या फिर हर बार की तरह ही तस्वीर फिर से हमारे सामने वही होगी। इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें।